भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन, आर्टिकल 40 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत्स। अनुच्छेद 40 भारतीय संविधान के भाग 4 राज्य नीति के निदेशक तत्वों, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का हिस्सा है। यह राज्य को ग्राम पंचायतों को संगठित करने और उन्हें ऐसी शक्तियां और अधिकार देने का निर्देश देता है जो उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हों। अनुच्छेद 40 का मूल पाठ। राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उनको स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हों। अनुच्छेद 40 का मतलब क्या है? सीधे शब्दों में कहें तो अनुच्छेद 40 राज्य सरकारों से यह सुनिश्चित करने का आग्रह करता है कि गांव स्तर पर पंचायतों की स्थापना हो और वे अपने निर्णय खुद ले सकें। इसका मतलब है ग्राम पंचायतों का गठन गांव के लोगों को मिलकर अपनी पंचायत बनाने का अधिकार होना चाहिए। शक्ति और अधिकार पंचायतों को अपने गांव के विकास, सुरक्षा और प्रबंधन के लिए जरूरी ताकत और अधिकार मिलने चाहिए। स्वशासन पंचायतों को आत्मनिर्भर और स्वतंत्र होकर काम करने में सक्षम होना चाहिए। अनुच्छेद 40 का महत्व। विकेंद्रीकरण। यह शक्ति को केंद्र सरकार से स्थानीय स्तर पर स्थानांतरित करने में मदद करता है। लोकतांत्रिक भागीदारी। यह गांव के लोगों को अपने मुद्दों पर निर्णय लेने और शासन में भाग लेने का अवसर देता है। ग्रामीण विकास। यह ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देता है क्योंकि पंचायतें अपनी आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से समझती हैं। सामाजिक न्याय। यह कमजोर वर्गों को आवाज देता है और उन्हें सशक्त बनाता है। अनुच्छेद 40 का व्यावहारिक उदाहरण। मान लीजिए एक गांव है रामपुर। पंचायत का गठन। रामपुर के ग्रामीण एक साथ आते हैं और चुनाव के माध्यम से अपनी ग्राम पंचायत का गठन करते हैं। पंचायत के कार्य। पंचायत को गांव में स्कूल, अस्पताल, सड़कें, पानी और सफाई जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने की जिम्मेदारी दी जाती है। निर्णय लेने की शक्ति। पंचायत गांव के विकास के लिए योजनाएं बनाती है, बजट बनाती है और अपने संसाधनों का प्रबंधन करती है। विवादों का समाधान। पंचायत गांव में छोटे मोटे विवादों को सुलझाने में मदद करती है। जन भागीदारी। पंचायत ग्राम सभा का आयोजन करती है जिसमें सभी ग्रामीण भाग लेते हैं और गांव से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करते हैं। उदाहरण। रामपुर पंचायत ने गांव में एक नया स्कूल खोलने का निर्णय लिया क्योंकि बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए दूर जाना पड़ता था। पंचायत ने गांव में जल संरक्षण के लिए तालाब बनाने का निर्णय लिया जिससे किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिल सके। पंचायत ने गांव में स्वच्छता अभियान चलाया और लोगों को अपने घरों और आसपास को साफ रखने के लिए प्रोत्साहित किया। अनुच्छेद 40 के कार्यान्वयन में चुनौतियां। धन की कमी। पंचायतों के पास अक्सर विकास कार्यों के लिए पर्याप्त धन नहीं होता है। अशिक्षा। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर कम होने के कारण पंचायत सदस्य प्रभावी ढंग से काम करने में सक्षम नहीं होते हैं। भ्रष्टाचार। कुछ पंचायतों में भ्रष्टाचार के मामले भी सामने आते हैं जिससे विकास कार्य बाधित होते हैं। जागरूकता की कमी। कई गांवों में लोगों को पंचायतों के अधिकारों और कार्यों के बारे में जानकारी नहीं होती है। निष्कर्ष। अनुच्छेद 40 भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो ग्रामीण विकास और लोकतंत्र को बढ़ावा देता है। हालांकि इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए धन, शिक्षा और जागरूकता की आवश्यकता है। पंचायतों को सशक्त बनाकर और उन्हें आत्मनिर्भर बनाकर हम ग्रामीण भारत को विकसित और समृद्ध बना सकते हैं। ध्यान दें, यह अनुच्छेद केवल राज्य सरकारों को निर्देश देता है। इसका मतलब है कि इसे न्यायालय में लागू नहीं करवाया जा सकता।
हालांकि इसने भारत में पंचायती राज प्रणाली की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया और उन्हें अधिक शक्तियां प्रदान की।